नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपना 700 प्लस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम लोग दोस्तों जो न्यूज़ में रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावण कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पूरा बेसिक और करंट का पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है ना दोस्तों, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोडावण। गोडावण भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुजरात में केवल 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बच्चे हैं। मतलब इसका न्यूज़ में रहने वाला कि भाई देखो, गुजरात जो लोकेशन है इसमें केवल क्या है, फीमेल इंडियन बस्टर्ड है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं फीमेल इंडियन बस्टर्ड की काफ़ी कमी है, तो इनकी रफ्तार बढ़ना भी अपने आप में कमी आ जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखिए, वर्ष 2018 की गणना के अनुसार भारत में 150 से कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसमें से 122 राजस्थान में हैं। मतलब टोटल तो अगर बात करें सर्वे के हिसाब से तो 150 से तो कम है, लेकिन 122 है जो केवल और राजस्थान में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अधिकतम प्रजाति या अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। ठीक है ना। मोस्टली तो वैसे मिनिमम ही है सारा, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। और ऊपर से फीमेल जो क्या नाम है, गोडावण से या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी संख्या भी गुजरात में बहुत कम बची है। तो इनकी रफ्तार क्या है, धीरे धीरे बढ़ नहीं रही है, मतलब कम ही हो रही है। ठीक है ना। अगर आप इसको डायग्राम से देखना चाहते हो तो ये आपके सामने डायग्राम है, कुछ इस प्रकार इसकी इमेज दिखाई देती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इसका थोड़ा बेसिक पार्ट समझते हैं कि भाई इसके बारे में ये है क्या आखिर। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग, परिचय। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का क्या है, राज्य पक्षी है। ठीक है ना। ऐसा तो वो नहीं पूछेगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर किसी भी स्टेट में किसी भी प्रजाति को राज्य पक्षी घोषित किया जाता है, तो ये मान के चलो, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक ही कोई प्रजाति है और उसको राज्य पक्षी घोषित कर दिया। नहीं, कहीं ना कहीं अपना आप में अदर स्टेट की तुलना में यूनिक ही है या अधिकतम है। ठीक है। भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आता है कि भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चारागाह इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करती है। तो इनका जो मुख्य प्रजाति किस कहाँ पर ज़्यादा ये पाई जाती है, घास वाले इलाके में। अगर आप इस इमेज में जब थोड़ा सा समझते हैं बैक साइड में, तो ये देखो कहीं ना कहीं राजस्थान का इलाका है, तो अधिक घास या हरी भरी चारों और घास होने की संभावना नहीं है, ये कम ही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि छोटी छोटी घास हैं, ये मतलब ये नॉर्मल इस टाइप की घास की संख्या में कहीं ना कहीं ज़्यादा पाया जाता है। या इस प्रकार की घास की प्रजाति की प्रमुख प्रजाति है। ठीक है। अब देखिए वापिस, इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, नहीं, यह अधिकतम मात्रा में है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो अधिकतम संख्या में तो मोस्टली तो पाई जाती है राजस्थान में, दूसरे नंबर पर गुजरात में। इसके अलावा जो अदर स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, इससे अटैच कौन कौन से हैं, जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और ये। ठीक है। अब इनके लिए खतरे किस बात की है कि भाई चलो, इनके लिए खतरा ऑब्वियसली किसी न किसी रूप में एक फिक्स खतरा होता है। तो इसमें देखो, इनकी जो खतरे की संभावना कहाँ पर ज़्यादा रहती है, बिजली लाइनों से टकराव, इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार, और अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित है। मतलब ये शिकार वाला मैटर है तो पाकिस्तान में ज़्यादा प्रचलित है, भारत में तो आपको पता है बैन है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिकार होने की वजह से इनके लिए खतरा पैदा हो रखा है। आवास का अनुशासन और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप यह पक्षी खतरे में है। अब मतलब और क्या है, आवास की जगह जैसे हम
ह्यूमन लोग हैं जो धीरे धीरे पेड़ को काट काट के हम लोग जंगलों का मतलब जंगलों को तो कम हो रहे हैं, वनों और जंगलों की संख्या हो रही कम, और धीरे धीरे क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, स्थलीय क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है और वन्य क्षेत्र को लगातार घट रहा है। तो ऑब्वियसली वन में रहने वाले जीव कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में आएंगे और शिकारी लोग हैं उन पर अटैक करते हैं और फिर वो जाएंगे कहाँ। ऑब्वियसली है कि जो लोग वनों में रहते हैं तो अब धीरे धीरे वनों में कटाई होगी, तो वो जो जीव जंतु है जो वनों में उनका निवास स्थान है, तो या कृषि क्षेत्र के कारण हम लोग विस्तार कर रहे हैं। बस यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति क्या है अलग अलग। अगर मैं बात करूँ सिटीज कन्वेंशन हो, चाहे IUCN हो, या वन्य जीवन है वन्य जीव एक्ट 1972 हो, तो इसमें इन सब की स्थिति क्या है। सवाल यहाँ से तो बनना ही बनना है, अगर बनता है तो ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट मतलब IUCN की स्थिति में क्या है, गंभीर रूप से संकट। यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए गंभीर रूप से, क्योंकि इनकी संख्या आबादी बहुत कम बची हुई है। नेक्स्ट सिटीज के अगर स्थिति की बात करें तो लुप्त प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज, तो ये परिशिष्ट फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है ना। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय CMS, इसको भी क्या है, इसमें भी परिशिष्ट फर्स्ट में है। और वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 अनुसूची फर्स्ट में है। तो ये यहाँ से समझ में आ सकता है कि अनुसूची फर्स्ट में तो देखो संरक्षण अधिक मिलता है, ठीक है ना, और ऊपर से इनकी संख्या भी बहुत कम बची है, तो इनका संरक्षण तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय या कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, मतलब प्रजातियां जो विलुप्ति की कगार हैं या बहुत ही खतरे के स्टेज पर हैं उनको पुनः प्राप्ति मतलब उनकी वापस संख्या को बढ़ाना। तो इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्य जीव आवास का एकीकृत विकास के तहत प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा गया है। और इसके अलावा नेशनल बस्टर्ड रिकवर प्लान, ठीक है ना, तो इनके रिकवरी के लिए और ये क्या नाम है, एक प्लान चला रहे हैं या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किसके माध्यम से, वर्तमान में इसे संरक्षण एजेंसियों कंजर्वेशन एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इनके जो पुनः प्राप्ति के लिए भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और ऑब्वियसली इनकी संख्या बहुत कम बची है, तो इनके लिए प्रोग्राम चलाया भी जाना चाहिए। और जितना हो सके शिकार में पाबंदी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, इनकी संख्या अभी भी बहुत कम है, ठीक है ना। कम में आप लोगों ने यहाँ नोटिस किया होगा 150 से कम, जिसमें से मैक्सिमम 122 है जो राजस्थान में है। क्लियर है। तो आज के हम लोगों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सारे रिलेटिव पॉइंट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग 10वां टॉपिक लेके आएंगे 700+ सीरीज का। तो आप प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।